हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं बच्चों कि हमारा जो पहला चैप्टर था, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, ये जो चैप्टर था, ये इकाई फर्स्ट का, ठीक है, ये क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। और आज हम नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है बच्चों? विद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया शानदार चैप्टर है बच्चों। ठीक है, पढ़ेंगे, मजा ही आ जाएगा। लेकिन एक बात ये जरूरी है बच्चों की इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पहला चैप्टर पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि एक चैप्टर एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं बच्चों। और कुछ चीजें जानने के लिए हमें पहला चैप्टर क्या होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही वैद्युत क्षेत्र के बारे में बता चुका हूं और आवेश के बारे में बता चुका हूं, आवेश के गुणों के बारे में हम लोग देख चुके हैं, गॉस की प्रमेय। ठीक है, बहुत सारी चीजों को मैं पहले चैप्टर में कवर कर चुका हूं बच्चों। ठीक है, और ये आज का नया चैप्टर है बच्चों, वैद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम कुछ नई टॉपिक समझेंगे कि वैद्युत विभव क्या है। ठीक है, और बहुत सारी चीजों को हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहला फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ना होगा बच्चों, तभी इस चैप्टर को आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? बोलिए। चलिए, उम्मीद है कि ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। ठीक है, चलिए बच्चों, विलंब न किया जाए और स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो ये एक छोटा सा लेक्चर होने वाला है बच्चों, जो कि बहुत ही अच्छा और बढ़िया, ठीक है, और मस्त तरीके से समझाया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले यही टॉपिक है कि वैद्युत विभव होता क्या है। ठीक है, वैद्युत विभव, ठीक है बच्चों, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, वैद्युत विभव। क्लियर है? ठीक है, बढ़िया है। ठीक, तो देखिए वैद्युत विभव होता क्या है कि आप किसी आवेश को, आवेश क्या है ये सब मैंने पहले ही चैप्टर रिकवर कर चुका हूं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिए, ये एक मैंने रीजन बनाया। ठीक है, और ये रीजन किसका है पता है? ये है विद्युत क्षेत्र। इसका क्षेत्र है भैया, ये विद्युत क्षेत्र है। अब यहाँ पे कोई एक सोर्स चार्ज है, जैसे प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे ले लेता हूं। ठीक है, ये सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज का अर्थ ये है बच्चों कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है, ये जो वैद्युत क्षेत्र है इसी चार्ज के कारण है। किसके कारण है? इसी चार्ज के कारण है। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो ये जो रीजन देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये सोर्स चार्ज के कारण, ठीक है, स्रोत बिंदु आवेश के कारण का ये विद्युत क्षेत्र है। क्लियर है? अब इस क्षेत्र में, ठीक है, हमने देखा है कि वैद्युत क्षेत्र की डिफिनीशन ही है बच्चों कि आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र होता है, ठीक है, जिसमें कोई अन्य आवेश लाएं तो ये एक वैद्युत बल का क्या करता हो, अनुभव करता हो। ठीक है, तो उस क्षेत्र को, उस रीजन को आप क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है? ठीक, और हम आज समझेंगे कि वैद्युत विभव क्या है। ठीक है, तो बने रहिए इस टॉपिक में बच्चों। ठीक, मैंने क्या किया बच्चों कि एक आवेश को लाया। ठीक है, ये आवेश यहाँ पे रखा हुआ है और इस आवेश को मैं बोल रहा हूं परीक्षण आवेश। कौन सा आवेश? परीक्षण आवेश, यानी टेस्ट चार्ज। कैसा चार्ज? टेस्ट चार्ज। अब ये जो टेस्ट चार्ज होता है, ये कैसा चार्ज होता है? इसका नेचर होता है पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों। ये ऐसा चार्ज होता है कि जो अन्य आवेश को ठीक है, कोई भी प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, अन्य आवेश पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, बल्कि दूसरे आवेश इस पर बल लगा सकते हैं, दूसरे आवेश का ये बल महसूस कर सकता है,
लेकिन ये अपने कारण किसी अन्य आवेश को इफेक्ट नहीं कर सकता है। ये एक मनगढ़ंत चार्ज होता है बच्चों, टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये काल्पनिक भी चार्ज कह सकते हैं, ठीक, समझ में आई बात? हाँ, ये समझ लीजिए कि ये ऐसा चार्ज है, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज, ठीक है, जो अन्य आवेश को बिना प्रभावित किए उनके गुणों और उन सब के जो लक्षण है, जो इस पर एक्सपीरियंस हो रहा है, फोर्स आदि, ये सब क्या करेगा, शेयर करेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? क्लियर है? तो ये टेस्ट चार्ज एक काल्पनिक चार्ज है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये काल्पनिक है। कैसा है? काल्पनिक। ठीक, ठीक है। अब ये चार्ज कहां पे रखा हुआ है बच्चों? तो ये इंफिनिटी पे रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है? इंफिनिटी पे। ठीक, अब ये इंफिनिटी पे रखा हुआ है और इस आवेश को मैं उठाकर लाना चाहता हूं वैद्युत क्षेत्र। कहां पे लाना चाहता हूं? ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र में लाना चाहता हूं। तो देखिए, मैं इस आवेश को अनंत से उठा करके वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाया और वो बिंदु है P। क्या है बिंदु? P। यहां पे मैंने टेस्ट चार्ज को लाया। ठीक, समझ में आई बात? तो जैसे ही मैं वैद्युत क्षेत्र में लाऊंगा इस आवेश को, ठीक, तो यहाँ पर जो ये वैद्युत क्षेत्र है, इस सोर्स चार्ज के कारण, स्रोत आवेश के कारण, ठीक है, मुझे इस आवेश को यहाँ अनंत से जब मैं वैद्युत क्षेत्र में लाऊंगा बच्चों, तो मुझे वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कुछ कार्य करने पड़ेंगे। समझ में आई बात? क्योंकि देखिए, ये आवेश कैसा है? धन आवेश है। परीक्षण आवेश भी कैसा है? धन आवेश है। ये आवेश नहीं चाहेगा कि ये इसके क्षेत्र में आए, क्योंकि ये आवेश इस आवेश पर क्या करेगा? बल लगाएगा, वैद्युत बल। इसे दूर भगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा बच्चों। और कोई चीज दूर भाग रही हो और आप उसे जबरदस्ती ला रहे हो, तो आप उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? ठीक, तो वही जो किया गया कार्य है, ठीक है, वही जो किया गया कार्य है बच्चों, ठीक है, इस बिंदु पर P बिंदु का वो विभव बन जाता है। ठीक है, तो अगर प्रति एकांक का मतलब ये जो आवेश है यहाँ पे, ठीक है, Q नॉट, ये प्लस का 1 कूलाम आवेश ले लें, तो प्रति एकांक धन आवेश को, ठीक है, कहां से बच्चों? उठाकर, अनंत से उठा करके, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र तक लाने में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो किया गया कार्य होगा, उस बिंदु का क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो क्या आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ पाए? ठीक है, चलिए मैं इसको लिख देता हूं, इसकी डिफिनीशन लिख देता हूं, परिभाषा लिख देता हूं बच्चों। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, हाँ, वैद्युत क्षेत्र की ये परिभाषा। परिभाषा क्या कह रही है कि प्रति एकांक का मतलब है 1 कूलाम का आवेश। ठीक है, प्रति एक एकांक आवेश। क्या आवाज आ रही है बच्चों? ठीक, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि ठीक है आवाज, ठीक है, और वीडियो भी क्लियर ही है। चलिए बढ़िया। तो प्रति एकांक धनावेश को अनंत से, कहां से? हाँ, अनंत से, एक विद्युत क्षेत्र में लाने पर एक विद्युत क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभव। ठीक, वैद्युत विभव
कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पे समझिए कि जो वैद्युत विभव है उसे V बराबर लिखेंगे और V बराबर होगा W अपान में क्या, Q नॉट। ठीक, अब यहाँ पे Q नॉट को क्या बोला गया, प्रति एकांक, प्रति का मतलब है बच्चों डिवाइड में, ठीक है, पर ना, समझ में आई बात, हाँ, भाग में। तो यहाँ पे अगर समझा जाए, मिनट, हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं Q देखो, ये चार्ज ये हो गया प्लस का 1 कूलम। ठीक, और जैसे ही यहाँ पे रखूंगा तो जो वैद्युत विभव होगा जिसे V से लिखा जा रहा है वो W के यानी किए गए कार्य के क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, किए गए कार्य के बराबर होगा। ठीक, क्योंकि ये प्रति एकांक धनात्मक आवेश है, ठीक है, जो 1 कूलम का है। कितने कूलम का है बच्चों, 1 कूलम प्रति एकांक धन आवेश ना। ठीक, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये जो किया गया कार्य है वो विद्युत विभव के क्या होगा, बराबर होगा। ये डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे देखिए, प्रति एकांक धन आवेश मतलब कैसा आवेश, 1 कूलम का आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में लाने पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया जो कार्य है, वैद्युत क्षेत्र के जो विरुद्ध किया गया कार्य, W क्या है, कार्य, ठीक है, उस बिंदु का क्या बन जाता है, विद्युत विभव बन जाता है, यानी V बराबर W अपान में Q नॉट। ठीक है, समझ में आई बात बच्चों, क्लियर है। अब यहाँ पे कार्य करना पड़ेगा बच्चों, क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, क्योंकि आपको कार्य इसलिए करना पड़ेगा, ये जो आवेश है इस परीक्षण आवेश पर बल आरोपित करेगा, इसे दूर भगाएगा, इसे प्रतिकर्षित करेगा, इसे क्या करेगा, इसे बच्चों दूर भगाएगा, इसे प्रतिकर्षित करेगा, इसे बल लगाएगा, भगाएगा दूर। ठीक, अब जैसे ही इस आवेश को हम छोड़ देंगे ये आवेश तुरंत भाग जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगा देगी, ये आवेश परीक्षण आवेश भाग जाएगा, कहां पे, पुनः अनंत पे चला जाएगा। ठीक है, तो बताइए कि इसको जब आप पकड़ के ला रहे हैं तो इस वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आप कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक, वही जो किया गया कार्य है बच्चों, ठीक है, वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। यदि हम 1 कूलम के आवेश को लाएं, ठीक है, पर यूनिट चार्ज को लाएं, किसको लाएं, पर यूनिट चार्ज, प्रति एकांक धनावेश को लाएं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, इस चार्ज को उठाकर लाएं तो, ठीक, तो किया गया जो कार्य होगा ना, किया गया जो कार्य होगा वही उस बिंदु का क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाएगा। क्लियर है, बोलिए, समझ में आई बात, बोलिए। ठीक, ये आप कार्य कर रहे हैं, इस आवेश को उठा कर लाने में, आवेश को कहां से ला रहे हैं भाई, इंफिनिटी से ला रहे हैं, कहां तक ला रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के P पॉइंट तक ला रहे हैं। तो आपके द्वारा बाह्य कारक द्वारा किया गया ये कार्य, W एक्सटर्नल यहाँ पे लिखा है, मतलब बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, आवेश को कहां से कहां तक लाने में, आवेश को इंफिनिटी से P तक लाने में, कहां तक लाने में, आवेश को इंफिनिटी से P तक लाने में ये किया गया कार्य है। क्लियर है, बोलिए, समझ में आई बात क्या, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक चीज और ध्यान दीजिए, ठीक है, आपके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा कब, ठीक है, जब बच्चों यहाँ पर कोई फील्ड ही ना मौजूद हो, मतलब इंफिनिटी पर, समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, या तो ऐसे समझिए कि ये इंफिनिटी पर आवेश रखा हुआ है और इसको आप इधर से उधर ले जा रहे हैं, तो कोई कार्य नहीं होगा अगर वहां पर वैद्युत क्षेत्र मौजूद न हो तो। ठीक है, अगर वैद्युत क्षेत्र मौजूद नहीं होगा तो आप देखिए कोई विरोध करने वाला नहीं होगा, वैद्युत क्षेत्र ही तो क्या करती है, अपोज करती है, बोले विरोध करती है, तो उसके विरुद्ध हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। ठीक, तो मैं कह रहा हूं कि अगर वैद्युत क्षेत्र न उपस्थित हो, ठीक है, तो बताइए क्या आवेश को लाने में कोई कार्य करना पड़ेगा, नहीं कार्य करना पड़ेगा भाई, कोई विरोधी करने वाला ही नहीं है, तो ये आवेश को लाने में
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो जो कार्य होगा वो न के बराबर होगा, नगण्य होगा, ठीक है। समझ में आई बात, क्लियर है। हाँ, तो ये बात है। और एक चीज और समझ लीजिए, ठीक, कि अगर आप वैद्युत विभव को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आई बात, तो आपको आवेश को कहां से लाना होगा, अनंत से लाना होगा। कहां से? ये जो परीक्षण आवेश आप देख रहे हैं ना, ये जो परीक्षण आवेश आप देख रहे हैं, इसको कहां से लाना पड़ेगा? अनंत से लाना पड़ेगा, ठीक है। क्या डिफाइन करने के लिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। किसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, ठीक। समझ में आई बात। तो आपने पी पॉइंट पर लेकर आया है इस आवेश को, तो ये जो किया गया कार्य है ना, वो पी बिंदु का क्या बन जाएगा? विभव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पी बिंदु का विभव बन जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक। और एक चीज और समझ लीजिए कि अनंत पर ऐसा समझ लीजिए कि अनंत पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रभाव है, ये जो वैद्युत क्षेत्र है, ये जो रीजन है, ये विद्युत क्षेत्र अनंत तक जाएगा, ठीक है। जब दूर तक जाएगा काफी बच्चों, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, हमने पढ़ा है बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होती है के क्यू और अपान में आर का स्क्वायर। दूरी बढ़ती जाएगी, दूरी अगर बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी बच्चों? गिरती जाएगी, कम होती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? ठीक है, कम होती जाएगी, ठीक है। किसके रेट से? ठीक है, 1/r² के रेट से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और अनंत तक वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इसलिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अनंत पर, कहां पर? अनंत पर, ठीक है। इंफिनिटी पर जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, वैद्युत विभव होगा अनंत पर, वो क्या हो जाएगा बच्चों? शून्य हो जाएगा, ठीक है। अनंत पर विभव क्या होगा? शून्य होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? ठीक है। तो अनंत पर वैद्युत विभव क्या होगा बच्चों? शून्य होगा, ठीक। विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं? यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि विद्युत विद्युत विभव को विद्युत विभव को V से, किसे? V से लिखते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, विद्युत विभव को हम V से लिखते हैं। क्लियर है? नोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी का विभव भी क्या होता है? शून्य होता है। पृथ्वी का विभव भी, ये सब पॉइंट में लिखवा रहा हूं ताकि आपको क्या हो जाए? काम आ जाए, ठीक। पृथ्वी का विभव क्या होता है? विभव शून्य होता है, ठीक। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज और देखें, ठीक। चलिए, उसको मैं नेक्स्ट पॉइंट में कर लेता हूं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का विद्युत विभव क्या होता है? शून्य होता है। और विभव का जो मात्रक होगा, क्लियर है, हाँ, जैसे कि हर एक भौतिक राशि का क्या होता है? यूनिट्स होता है बच्चों। उस तरीके से विद्युत विभव का भी क्या है? मात्रक है ना। तो विद्युत विभव का अगर हम मात्रक देखें, विद्युत विभव का मात्रक, ठीक है, तो इसका जो मात्रक होगा V का, ठीक है, वैद्युत विभव को हम किससे लिखते हैं? V से। इसका जो मात्रक होगा, ठीक है, वो मात्रक V बराबर क्या? अभी आपने देखा W अपान में Q, ठीक है। तो के मात्रक की क्या होगा? बराबर होगा, के मात्रक के बराबर होगा। अब यहाँ पे इसका मात्रक क्या होगा? एक बात बताना, W क्या है? कार्य है। कार्य का मात्रक हम पढ़े हैं कि जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। अपान में क्यू नॉट क्या है? आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक। तो जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम ना। अब इस जूल प्रति कूलाम को, इस जूल प्रति कूलाम को, ये हो गया विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम, ठीक। अब इस जूल प्रति कूलाम को ही कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं?
वोल्ट कहते हैं। ठीक, जूल प्रति कूलाम। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया यहाँ पे देखें कि जूल को हम जे से लिख रहे हैं और कूलाम को किससे, सी से। ठीक, समझ में आई बात। तो जूल प्रति कूलाम क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम, ठीक है, वोल्ट बन गया। अब विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट बोलेंगे। ठीक है, जूल प्रति कूलाम भी कहिए या चाहे वोल्ट कहिए। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पे वैद्युत विभव राशि कैसी है, दिशा के आधार पे देखें तो ये अदिश राशि है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि विद्युत विभव विभव अदिश राशि है। ये ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये एक नंबर में बहुविकल्पी प्रश्न आ जाते हैं कि वैद्युत विभव, ठीक है, राशि है, सदिश, अदिश, ठीक है, प्रदिश, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो विद्युत विभव अदिश राशि है। ठीक, क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अब ये समझ में आपको आ गई होगी बात। ठीक है बच्चों, ठीक। एक वोल्ट की परिभाषा, एक वोल्ट की क्या परिभाषा होगी, आप बताइए। V बराबर आपने अभी देखा विभव की W अपान क्या चीज, Q। ठीक, ये परिभाषा के अकॉर्डिंग फार्मूला मिला किसका, वैद्युत विभव का। ठीक, कि प्रति एकांक देख लीजिए एक बार फिर से, यहाँ पे डिफिनेशन हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, कि प्रति एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, ठीक है, समझ में आई बात, उस बिंदु का क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। क्लियर है। एक बार फिर से इस चीज को देखते हैं कि प्रति एकांक धन आवेश को, ठीक है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो होता है जूल प्रति कूलाम, जिसे वोल्ट भी कहते हैं। हम वोल्ट ही बोलेंगे एसआई पद्धति में। ठीक है, एसआई पद्धति में, ठीक है, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं बच्चों कि वैद्युत विभव जो है वो कैसी राशि है, दिशा के आधार पर तो ये अदिश राशि है, क्योंकि देखिए कार्य भी कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, कार्य कैसी राशि है बच्चों, अदिश राशि है। ठीक, तो और आवेश को भी देखें तो आवेश भी कैसी राशि है, अदिश राशि है, ये स्केलर है और ये भी स्केलर है। ठीक है, समझ में आई बात क्या। तो ये दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं, तो क्या विभव वेक्टर बन जाएगा, नहीं, वो भी क्या होगा, स्केलर होगा। समझ में आई बात। तो विभव क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, और आप लोग ये मत सोचिएगा कि ऐसे V बनाया इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया तो ये विभव जो है कि सदिश बन गया, नहीं बच्चों, ये वेलोसिटी दिया होता है, वेलोसिटी को तो भी हम V से ही लिखते हैं। समझ में आई बात। तो भ्रम में मत रहिएगा, वो विभव नहीं दिया है, V के ऊपर वेक्टर लगाया तो विभव नहीं, क्योंकि विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक वोल्ट की क्या परिभाषा होगी, एक वोल्ट की परिभाषा क्या होगी बताइए। तो देखिए प्रति एकांक धनात्मक आवेश को, ठीक है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो, कितना प्राप्त हो, 1 जूल प्राप्त हो, तो ठीक है, उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस डेफिनेशन को रखता हूं, ठीक है बाबू, कि आवेश को, एक कूलाम आवेश को, ठीक है, अनंत से, कहां से, अनंत से लिखा नहीं रहा है, अनंत से लाने में
किया गया कार्य, एक कूलाम आवेश प्लस एक कूलाम आवेश को को अनंत से लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो। कितना हो बालक? 1 जूल। ठीक, एक जूल हो तो उस बिंदु उस बिंदु पर 1 वोल्ट, कितना? हाँ, 1 वोल्ट, कितना वोल्ट? 1 वोल्ट विभव होगा। कितना विभव होगा? 1 वोल्ट विभव होगा। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे कि अगर आप क्या करते हैं, आप आवेश को ला रहे हैं, एक कूलाम आवेश को ला रहे हैं और उसमें जो किया गया कार्य है, ठीक है, किया गया कार्य 1 जूल है एक कूलाम आवेश को लाने में, तो ये 1 वोल्ट की क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, समझ में आई बात? अगर आप प्रति एकांक धनात्मक आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करते हैं, ये भी लिख सकते हैं प्रति एकांक धनावेश को। ठीक है, समझ में आई बात? प्रति एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उस बिंदु पर, ठीक है, 1 वोल्ट विभव होगा। उस बिंदु पर विभव कितना होगा? 1 वोल्ट विभव होगा। क्लियर है क्या? बोले, अब समझ में आया क्या विभव? विभव को मैं आपको बता रहा हूं कि आप आवेश को जो अनंत से उठा करके वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं बच्चों, ठीक है, तो आप इसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो जो आवेश आप उठा के ला रहे हैं ना, और जो आप कार्य कर रहे हैं, उसमें उसका क्या लगा दीजिए? भाग लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? भाग लगा दीजिए। तो क्या बन जाएगा? वो विभव बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? विभव बन जाएगा। ठीक है, तो जो नई राशि प्राप्त होगी वो क्या बन जाएगा? विभव। ठीक है, बोले, क्लियर है क्या? मैंने क्या बोला कि आप जो आवेश को ला रहे हैं अनंत से, पर ये जो टेस्ट चार्ज है, यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज का मतलब 1 कूलाम का आवेश। ठीक, तो 1 कूलाम के आवेश को आप जब अनंत से उठा के ला रहे हैं वैद्युत क्षेत्र में, तो आप कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं। उसी कार्य में यदि 1 कूलाम के आवेश से क्या कर दें? डिवाइड कर दें, भाग कर दें, तो उस बिंदु का क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। अब इससे सरल क्या बताऊं? तो विभव समझ में आया क्या? कि जो आवेश आप उठा कर लाते हैं अनंत से, और आपको लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य में अगर उस आवेश की भाग कर दी जाए, तो वो उस बिंदु का क्या बन जाता है? विभव बन जाता है। और इस तरीके से विभव का जो मात्रक होगा, तो वो किसके मात्रक के बराबर होगा? कार्य और आवेश के अनुपात का जो मात्रक है, उस मात्रक के क्या होगा? बराबर होगा। यानी कार्य का मात्रक यहाँ पे क्या है बच्चों? जूल है। और कूलाम देखा जाए तो आवेश का मात्रक है, तो जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम आप क्या हो गया? विभव का मात्रक हो गया। इसी को आप क्या बोल दें? वोल्ट बोल दें। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस तरीके से ये मैंने आपको समझाया। किसको? विभव को। किसको बताया बच्चों? विभव को। जूल पर कूलाम इज कॉल्ड वोल्ट। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है? अब हम समझते हैं बच्चों विभवांतर को। किसको समझते हैं? विभवांतर को। कि विभवांतर क्या है? ठीक, विभवांतर क्या है? विभवांतर क्या है ना? विद्युत विद्युत विभवांतर। विभवांतर, विद्युत विभवांतर। अब विद्युत विभवांतर को समझना है। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, विद्युत विभवांतर, इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं विद्युत विभवांतर को
पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आई बात क्या? विद्युत विभवांतर, क्लियर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जरा नाम पहले सुन लीजिए, विद्युत विभवांतर। विभवांतर, विभवांतर का अर्थ ही है, पढ़ने में ही पता चल जा रहा है कि विभव में अंतर, ठीक है। विभवांतर की अगर मैं बात करूं, विभवांतर, ठीक है, तो इसका अर्थ ही जा रहा है क्या चीज, इसका अर्थ जा रहा है विभव, और साथ में ऐड हो रहा है क्या चीज, अंतर, ठीक है। तो विभव में अंतर, क्या चीज, विभव में अंतर। अब विभव में अंतर कैसे होगा? अब जैसे यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए बच्चों कि मैं एक ये रीजन लिया, और ये रीजन किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, यानी ये है विद्युत क्षेत्र। क्या है, विद्युत क्षेत्र। क्या आवाज वगैरह क्लियर है बच्चों? बोलिए। ठीक है, आवाज वगैरह आ रही है, सब कुछ बढ़िया है, मस्त है, चलिए ठीक है। तो अब मैं जरा विभवांतर को समझा रहा हूं। विभवांतर का अर्थ है विभव में अंतर। क्या है, विभव में अंतर ना। विभवांतर का अर्थ क्या है, विभव में अंतर। तो समझिए, अब जैसे जैसे विभव में अंतर का मतलब ये है बच्चों कि आपने अनंत से आवेश को लाया विद्युत क्षेत्र में, कहां पे लाए हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। आप ए पॉइंट पे लाए हैं, तो ए पॉइंट पर लाए हैं, तो बताइए यहाँ पे ए पॉइंट का कुछ ना कुछ विभव होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो यहाँ के पोटेंशियल को हम वी ए कह लें। क्या कह लें, वी ए कह लें, ठीक। अब यहां से आप उठा करके इस आवेश को ला रहे हैं दूसरे पॉइंट पर, वैद्युत क्षेत्र में ही। कहां पर बच्चों, वैद्युत क्षेत्र में ही ला रहे हैं। किस पॉइंट पर, डी पॉइंट पर। किसको ला रहे हैं भाई, आवेश को ला रहे हैं। किसको ला रहे हैं, आवेश को। अब वो आवेश क्यू नॉट हो या चाहे क्यू से भी आप लिख सकते हैं, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है। तो आप इसको उठा के ला रहे हैं, ठीक है। ए पॉइंट से कहां पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। तो बताइए बी पॉइंट पर भी तो विभव होगा, कुछ न कुछ तो विभव होगा। तो यहाँ पर विभव होगा, कुछ विभव यहाँ पर होगा। तो इन दोनों के विभव में क्या होगा, अंतर होगा। क्या होगा, अंतर होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए वैद्युत क्षेत्र में जितने भी पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स का अलग अलग क्या होगा, पोटेंशियल होगा। तो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो ही जाएगा, अंतर हो ही जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र में, कहां पर बच्चों, ध्यान दीजिए, हाँ, विभवांतर की परिभाषा दे रहा हूं कि वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, आप क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करते हैं, उन दो बिंदुओं के बीच का क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, ठीक। क्या कहलाता है, उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है, ठीक। अब जैसे मैं ऐसे इसको थोड़ा सा बता दूं बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो विभवांतर होगा वो विभवांतर क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल किस पॉइंट का, बी पॉइंट का, इनिशियल पोटेंशियल किस पॉइंट का, ए पॉइंट का। तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, पता है, आप जो कार्य कर रहे हैं आवेश को ए से उठाकर कहां तक लाने में, बी तक लाने में, और किसको ला रहे हैं, आवेश को ला रहे हैं, तो आवेश से क्या कर दें, भाग दे दें। तो अब ये देखिए, अब ये फार्मूला बन गया विभवांतर का। किसका बन गया, विभवांतर का। ये विभव में अंतर है, किन किन बिंदुओं के बीच, ए बिंदु और बी बिंदु के विभव का ये क्या है, अंतर है। ए बिंदु बी बिंदु के विभव का ये क्या है, अंतर है। आप इस टर्म को चाहे तो डेल्टा वी से भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पे ए बी और बटे में क्या, जो आवेश है वो, ठीक है। समझ में आए बात, जिस आवेश को ला रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्लियर हुआ क्या, यहाँ पे क्लियर हुआ क्या बच्चों, कि जो विभवांतर है
ठीक है, वो वैद्युत क्षेत्र में ही आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के क्या होता है, बराबर होता है। यदि आप ये Q बराबर जो आप देख रहे हैं इसकी जगह प्लस 1 कूलम यानी प्रति एकांक धनात्मक आवेश ले लें, क्या ले लें, प्रति एकांक धनात्मक आवेश ले लें, तो आप जो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं उसके विरुद्ध जो आप कार्य कर रहे हैं वही क्या कहलाएगा, उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या। इसकी डिफिनीशन दे रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए, एकदम सेम डिफिनीशन कि प्रति एकांक, ध्यान दीजिए बच्चों, प्रति एकांक धनावेश को, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, एक बिंदु से, ठीक है बच्चों, दूसरे बिंदु तक, एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, ले जाने में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य, ठीक है, कार्य एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं तो जो किया गया कार्य है, ठीक है, उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। अगर आप किसी आवेश को A से उठाकर B तक ला रहे हैं तो जो विभवांतर होगा डेल्टा V, वो क्या हो जाएगा, आप कहां से उठा के ला रहे हैं आवेश को, A बिंदु से, कहां पे ला रहे हैं, B बिंदु तक, तो ये जो फाइनल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, B पॉइंट का होगा, और इनिशियल पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, A पॉइंट का है ना, तो जो फाइनल पोटेंशियल है वो B पॉइंट पे, तो VB, अब माइनस में इनिशियल पोटेंशियल किस पॉइंट का, ए पोटेंशियल का विभव ना, के अंतर के क्या है, बराबर ना। ये चेंज इन पोटेंशियल का क्या मतलब है, विभव में अंतर, ठीक है, चेंज विभवांतर को हम लिखते हैं चेंज इन V, मतलब डेल्टा V से। विभवांतर को किससे लिखा जाता है, डेल्टा V से, क्योंकि विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच का विभव में अंतर होता है, जो बात यहाँ पे हमने लिखी है। ठीक है, समझ में आई बात, तो इसलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो है ये किसके बराबर होगा, जो आप कार्य कर रहे हैं आवेश को A से उठा करके कहां तक लाने में, B तक लाने में, और जिस आवेश को ला रहे हैं उससे क्या दे दें, भाग दे दें, तो उसके क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हो गया विभवांतर, क्या हो गया, ये हो गया विभवांतर का सूत्र। किसका सूत्र हो गया बालक, विभवांतर का सूत्र हो गया। किसका सूत्र हो गया, विभवांतर। क्लियर हुआ क्या, बोलिए क्लियर हुआ, कोई समस्या तो नहीं बाबू, बताइए। हमारी तरफ से तो अभी भी कोई समस्या नहीं है, अगर आपकी तरफ से है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, ऑडियो वीडियो दोनों सब कुछ क्या है, क्लियर है। एक चीज और बताता हूं बच्चों, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि विद्युत विभव, ठीक, विद्युत विभव, और इसको मैं लिखा V से, ठीक, और यहाँ पे लिखा विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर। देखिए विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर, जिसको मैं लिख रहा हूं डेल्टा V से ना, क्योंकि अंतर है, परिवर्तन है, बदलाव है, तो इसलिए डेल्टा साइन लग रहा है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का जो मात्रक होगा ना, ठीक है, इन दोनों का जो यूनिट होगी वो मात्रक, ठीक है, वो सेम ही रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि विभव अलग राशि है, विभवांतर अलग राशि है,
नहीं, ये क्या है, एक ही राशि है, सेम राशि है और इनका मात्रक क्या होगा, वोल्ट ही होगा। ठीक है, एसआई सिस्टम में, किस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में। समझ में आए बात? तो फिर थोड़ा सा क्या इसमें डिफरेंस है, कुछ बता पाएंगे? तो उस चीज को हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, जो वैद्युत विभव है बाबू और विद्युत विभवांतर है, इसको समझना पड़ेगा। देखिए, वैद्युत विभव नाम की कोई चीज नहीं है, दरअसल है विभवांतर। क्या है, विभवांतर। जैसे मैं आपको कह दूं कि जरा बताना कि ये कलम सुंदर है क्या, बोले, मैं कह दूं ये कलम सुंदर है क्या, तो अब इसको बता पाना सुंदर कठिन है। क्यों? क्योंकि देखिए, इसको आप देखकर सुंदर ऐसे नहीं कह सकते हैं जब तक कि आप इसके बगल में एक दूसरी कलम न रखते। जब आप इनको तुलना करेंगे, ठीक, तो कहेंगे नहीं भाई ये कलम सुंदर है। ठीक, समझ में आए बात? तो किसी चीज को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे तुलना करना पड़ रहा है, उसके सम्मुख एक और लाना पड़ रहा है ना। समझ में आए बात? उसी तरीके से विभवांतर है। क्या है, विभवांतर। तब डिफाइन हो पा रहा है कि हाँ ये सुंदर है कि नहीं। जैसे मैंने बताया ना कि इसमें बताइए कौन सी कलर सुंदर है, तो आपने इन दोनों को देखा, तब आपने डिफाइन किया, ठीक है, कि नहीं ये सुंदर लग रही है या चाहे ये सुंदर लग रही है। और अकेले पूछो कि बताइए ये सुंदर है कि नहीं, ठीक है, तो आप यहाँ पे सुंदर कर पाना यहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा ना, तब आप देख करके बताएंगे। अभी कह दिए कि ये सुंदर है, अतोले निकाल दिया इसको, तो कहें नहीं ये वाली सुंदर है। तो आप तुलना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। उसी तरीके से जो आप यहाँ पे विभवांतर देख रहे हैं ना, ये होती है राशि, जबकि विभव नहीं है। विभव, ठीक है, एक किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल होता है, विभव क्या होता है, किसी एक बिंदु का होता है। ठीक है, समझ में आए बात? और एक बिंदु के विभव को डिफाइन करने के लिए बच्चों, ठीक है, जो कि अपरिभाषित है, इसको डिफाइन ऐसे नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक और बिंदु लेते हैं, ठीक है, विभव को ही परिभाषित करने के लिए एक बिंदु पर, किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है बालक, और इसके किसी एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर विभव को ज्ञात करने के लिए, विभव को ज्ञात करने के लिए ध्यान दें, ठीक है, हमें एक और पॉइंट लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एक पॉइंट और लेना पड़ता है, क्योंकि सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो डिफाइन नहीं है इस तरीके से। ठीक, तो हम एक और पॉइंट लेते हैं और वो पॉइंट मानते हैं कहां पर, इंफिनिटी पर। ठीक है, कहां पर मानते हैं, तो वहां पर भी विभव हम कंसीडर करते हैं कि इंफिनिटी पर विभव लेते हैं और यहाँ का विभव क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। ठीक है, और यहीं से चार्ज को लेकर आते हैं किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। तो देखिए, दो पॉइंट हो गया कि नहीं, एक पॉइंट कहां पे भाई, इंफिनिटी पर, एक पॉइंट कहां पे स्थित है, बोले, वैद्युत क्षेत्र में। अब इस पी पॉइंट का विभव जो है डिफाइन करने के लिए, एक बिंदु का विभव डिफाइन करने के लिए हमें दूसरे पॉइंट का जो विभव है इंफिनिटी पर, उसे क्या लेना पड़ेगा, शून्य लेना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको विभवांतर के टर्म में अगर लिख दूं, तो क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी और माइनस में पोटेंशियल एट पॉइंट इंफिनिटी इक्वल, ठीक है, आवेश को इंफिनिटी से पी तक लाने में किया गया कार्य और बटे में जो आवेश ला रहे हैं उससे भाग। ठीक है, समझ में आई बात यूपी बोर्ड वालों? ठीक, तो बताइए, बताइए कहां ये विभव है, दरअसल ये क्या है, विभवांतर ही तो है। क्या है, ये विभवांतर ही तो है, दो बिंदुओं के बीच का विभव में अंतर ही तो है। विभव कहाँ है, विभव है क्या, नहीं है। लेकिन एक पॉइंट का, एक पॉइंट का, पी पॉइंट का विभव लाने के लिए हमें इंफिनिटी के विभव को क्या करना होता है, जीरो करना होता है। इसलिए हमने उसको पॉइंट में लिखवा दिया कि अनंत पर विभव क्या मान लिया जाता है, शून्य माना जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? और वैसे भी हमने बता दिया कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है, अगर इसका प्रभाव हम अनंत पर देखें तो धीरे धीरे कम होते 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 वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव अनंत पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अनंत पर शून्य हो जाएगा तो हम यहाँ पे अनंत पे आवेश को कहीं पर भी नचा सकते हैं, है कि नहीं, कोई कार्य ही नहीं करना पड़ेगा। बोले, समझ में आई बात? जब कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा तो यहाँ पे कोई विभव नहीं होगा, अर्थात विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। विभव क्या है कि आप आवेश को उठा के ला रहे हैं और उस वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कुछ कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जिस वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे ना आवेश को, तो
वैद्युत क्षेत्र उस आवेश को क्या करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा, उसका अपोज करेगा और उसी के अपोज में आप क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो वही वर्क जो होता है क्या कहलाता है, उस पॉइंट का विभव कहलाता है कि नहीं बच्चों। ठीक है, विभवांतर एकदम, विभव और विभवांतर कोई अलग अलग राशि नहीं है, सेम राशि, इनके जो यूनिट्स होंगे वो सेम होंगे, वोल्ट ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आई बात क्या, कि दरअसल विभवांतर होता है न कि विभव होता है। विभव तो किसी पॉइंट को का विभव फाइंड करने के लिए दूसरे अनंत पर जो आप अनंत पर जो विभव लेंगे उसको शून्य करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात, तब एक बिंदु का विभव निकल पाएगा। ठीक है, क्लियर है, बोलिए। तो आज यहाँ पे आप क्या कर लिए बच्चों, समझ लिए। ठीक है, विभव और विभवांतर दोनों की परिभाषा के साथ हमने यहाँ पे क्या किया है, समझाया है बच्चों कि विभवांतर क्या है, कि प्रति एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। विभवांतर, विभव में अंतर, अंतर को हम डेल्टा साइन से लिखते हैं। ठीक है, इसलिए डेल्टा वी कर दिया तो इसका अर्थ ही हो गया कि विभव में क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है। ठीक है, ठीक, तो ए विद्युत क्षेत्र में ये दोनों पॉइंट्स स्थित हैं, बी और ए। ठीक, समझ में आई बात। तो ए और बी, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, एक मिनट बच्चों, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि आवेश को आप ए से बी तक ला रहे हैं, तो ए पर आवेश है, ए पर आवेश है तो इनिशियल पॉइंट का वो विभव होगा, और बी पर ले जा रहे हैं तो बी पॉइंट पे जो विभव होगा वो फाइनल होगा। ठीक है, फाइनल पॉइंट पर का विभव होगा। तो इसलिए वीबी माइनस वी ए इक्वल, आपको ए से बी तक लाने में किया गया कार्य और जिस आवेश को ला रहे हैं उससे डिवाइड कर दें तो ये विभवांतर क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए ठीक है इतना ही। कल की टॉपिक होगी कि बिंदु आवेश के कारण विभव। ठीक है, समझ में आए बात, विभव का क्या फार्मूला होगा। जैसे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला है बिंदु आवेश के कारण, वो है के क्यू अपान में आर का स्क्वायर, या के को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं 1/4πε0 से, तो क्यू अपान में आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये है पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब पॉइंट चार्ज के कारण विभव क्या होगा, इसको हम कल देखेंगे बच्चों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज इस चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्या कर दें, दबा दें। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। क्या इतनी चीज आपको समझ में आई? अगर आई है तो प्लीज क्या करें, कमेंट में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।